Hello, my dear friends. Today we're gonna start with the chapter class 9 lines and angles. So अभी just हम basic introduction से start करते हैं. हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें आसपास देखते हैं जिसमें हम फाइंड करते हैं कि बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं. तो कुछ एंगल्स हैं, कुछ अलग अलग तरह की चीजें हैं. बहुत सारी चीजें हम जो देखते हैं उसमें बहुत सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं. ज्योमेट्री इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. एक तरह का वो है जिसमें हम सब फिगर्स को इमेजिन कर सकते हैं. सो हम कुछ डायग्राम्स और कुछ पिक्चर्स जैसे डोर है या कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उस सब में ज्योमेट्री को देखते हैं. तो अभी हम जब बेसिक चीजें स्टार्ट करते हैं, क्या है ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स में हम जो बेसिक चीजें हमने सीखी पिछली क्लासेस में उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार. सो बेसिक चीजें हमने सीखी कि एक लाइन जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. एंड विद वन एंड पॉइंट इज अ रे. लाइक दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ रे विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट. एंड हम उसको सिंबल्स को लिखने के लिए यूज करते हैं ऐसे. अगर हमें एक लाइन लिखनी है तो हम लाइन का नाम ए बी लिखकर उसके आगे ऐसे आप उसका सिंबल लिखेंगे. अगर आपके पास एक ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो ऐसे आप लिखेंगे. अगर आपके पास रे है ए बी जो बी की तरफ आगे जा रही है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे. इसके बाद हम पढ़ते हैं लाइंस एंड एंगल्स में कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. Three or more points lie on the same line. They are called collinear. Like this. ये तीन पॉइंट हैं एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये कॉलिनियर है. और ये तीन पॉइंट हैं जो एक ही लाइन में नहीं है, ज्वाइन नहीं हो सकते एक ही लाइन में. दे आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. इसके बाद हम बात करते हैं वर्टेक्स की. एक हमारे पास रे है जो अ, एक हमारे पास रे है ऐसे, और एक रे यहाँ पे है. जब हम इन दोनों के ज्वाइनिंग पॉइंट को चेक करते हैं इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. और ये जो है ये है आर्म्स. और ये जो ओपनिंग दो लाइन, ये दो रे सॉरी ये बना रही हैं, इस ओपनिंग को हम एंगल बोलते हैं. तो एंगल्स के बारे में हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस में हमने पढ़ा है. तो हम जस्ट एक बार एंगल्स को रिवाइज कर लेते हैं. हमारे पास जीरो एंगल होता है. इस बुक में मेंशन नहीं है बट आपको पता होना चाहिए. जीरो एंगल है जो कि ऑब्वियसली 0 डिग्री का है. उसके बाद हमारे 0 से लेकर 90 डिग्री से बीच का एंगल, मतलब 90 तो राइट एंगल हो गया, बट 90 से छोटा 89 तक जो भी एंगल्स हैं उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं. 90 डिग्री एंगल यू ऑलरेडी नो इज राइट एंगल. उसके बाद 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा जो भी एंगल है 179 तक उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं. ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, जस्ट सब बेसिक आपको रिवीजन है. स्ट्रेट एंगल को हम 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे होता है. अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी. और जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम है, 360 डिग्री आपका फुल एंगल हो गया. जो एंगल 180 से ज्यादा और 360 से कम है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. तो एंगल्स वैसे बेसिकली 7 टाइप्स के एंगल होते हैं. तो एक्यूट एंगल के बारे में आप सबको पता चल गया है, वो पता है ऑलरेडी पता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स की. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है. सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है. ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है. और अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट निकालने की, तो कॉम्प्लीमेंट एक एंगल का कैसे निकाला जाता है. आप उस मान लीजिए मैंने 60 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है. तो 60 में क्या ऐड करेंगे कि 90 आएगा. तो हम 60 में 30 ऐड करेंगे तो मेरा 90 आएगा. तो ये हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो ऐसे ही सप्लीमेंट 180 में से माइनस करके निकाला जाता है.
इसके बाद हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो एक साथ जुड़े हैं। अब एबीडी और डीबीसी, एबीडी ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं। वाई? बिकॉज उनके तीन क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। देखिए, इस एंगल और इस एंगल में ये कॉमन वर्टेक्स है बी, एक कॉमन आर्म होती है जो बी डी, ये पहला और ये दूसरा पॉइंट है एडजेसेंट एंगल के लिए, कॉमन आर्म। और तीसरी चीज है ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अगर ये एंगल वन और एंगल टू को हम एडजेसेंट एंगल बोलना चाहते हैं तो ये एंगल पूरा, ये अगर मान लीजिए ये पूरा एंगल थ्री है, एंगल थ्री और एंगल टू एडजेसेंट एंगल नहीं है, और एंगल थ्री और एंगल वन भी एडजेसेंट एंगल नहीं है, उसका ओनली एंड ओनली एक रीजन है, दे शुड नॉट ओवरलैप। अब अगर एंगल थ्री की बात करूं तो एंगल थ्री में एंगल टू ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। एंगल थ्री कैसे बना है? एंगल वन और एंगल टू को प्लस करके एंगल थ्री बना है। तो अगर मैं थ्री के साथ टू को एडजेसेंट एंगल बोलूं तो मैं गलत हूँ, ओवरलैप नहीं करने चाहिए। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब आगे हम अगर चलते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन बनी है एबीसी और उस पे मैंने एक रे ऐसे बनाई है डी, तो ये वाला एंगल, एंगल ए बी डी प्लस डीबीसी, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर, और इनका सम होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे अगर मैंने चार भी एंगल ऐसे बना दिए, इसका, इसका और इसका सम भी 180 होगा। तो एक लाइन है जिसमें हमने एक रेप बनाई है डीबी, जो कि एक एंगल, ये एबीसी को दो पार्ट में डिवाइड करी है, एंगल वन और एंगल टू, तो दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। अब मेरे पास दो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट ओ। तो ये वाला लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और हमने ये पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा। सो दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आई होप वर्टिकली अपोजिट एंगल इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दो ही तरह की लाइंस हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग या नॉन इंटरसेक्टिंग। जो इंटरसेक्ट हो रही है, इस यहाँ जहां इंटरसेक्ट हो रही है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। दीज दिस थिंग यू ऑलरेडी नो। तो हमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस हैं वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने पेयर्स ऑफ एंगल्स जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है, वो हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। वन पेयर ऑफ एंगल इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे है ओसी, और ये एंगल वन और एंगल टू स्ट्रेट लाइन पे अगर आ रहे हैं तो एंगल वन प्लस एंगल टू वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड रीजन इज दिस इज लीनियर पेयर, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। आपको जब भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको रीजन देना पड़ेगा कि ये एंगल और ये एंगल का सम क्यों है। ठीक है, हम इसके बारे में, दिस इज एक्सियम ऑल्सो, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों है 180 डिग्री, बिकॉज दे आर ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या ये एक्सियम है? आपके फर्स्ट एक्सियम है कि इफ अ रे ऑफ लाइन स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म इज 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री क्यों है? क्यों है उनका सम 180 डिग्री? क्यों उसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल? बिकॉज दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। हमें गिवन क्या है? इसमें हमें गिवन है कि ये हमारे पास रे ऑफ लाइन, रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अ रे, अ लाइन, a line is given and a ray is standing on a line. So angles, adjacent angle, ये एंगल और ये एंगल जो फॉर्म्ड है वो 180 डिग्री है। ये हमारा जो है एक्सियम 6.1 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ये हम अगर उसका अपोजिट लेंगे, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, रे स्टैंड्स ऑफ अ लाइन नॉन कॉमन आर्म पे। तो बात हम करते हैं अगर, अगर इसकी
नाउ वी सी दैट एक्सियम 6.1 में हमने देखा कि स्टेटमेंट ए यहाँ पे देखेंगे, इफ सम ऑफ टू एंगल एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, द रे स्टैंड्स ऑन द लाइन दैट इज नॉन कॉमन आर्म ऑफ द लाइन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 60 और 30, अगर ये स्टेटमेंट ए ट्रू नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। 60 प्लस 80 का सम अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। 125 और 55 का सम अगर 180 आ रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो हमने ये देखा कि एक्सियम 6.1 की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन पे है तो उनका सम 180 डिग्री है, अगर उनका सम 180 डिग्री है तो वो स्ट्रेट लाइन पे है एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे ही एक्सियम 2 में सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज एंड देन नॉन कॉमन is sum of two adjacent angle is 180, then the non common arm form a line। पहले हमने क्या देखा था कि एक लाइन है और उसमें एक लाइन है, उस पे एक रे हमने फॉर्म किया, दिस एंगल, ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है। अब हम कह रहे हैं कि ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो स्ट्रेट लाइन पे है। तो हमने इसमें ये वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अगर देखें टू लाइन जब भी इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमारा रिजल्ट प्रूव करता है। ये हम इस लाइन को एक्सटेंड करके कर देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हैं, अगर 1 एंड एंगल 2 का सम लेना है हमें, तो ये एंगल ये भी 2 हो जाएगा और ये एंगल 1 हो जाएगा। तो अगर ये एंगल और ये एंगल का सम लेंगे तो ये 180 हो जाएगा, जो कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इसके बाद हमारी थ्योरम्स हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।